चलिए सेकंड यूनिट का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं हम आपका बिहार पॉलिटेक्निक सिलेबस के अकॉर्डिंग। यूनिट 2 में 2.1 का बचा था पास्कल लॉ। पास्कल लॉ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। चलिए पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं कि पास्कल लॉ क्या कहता है। उसका लॉ का स्टेटमेंट क्या है। लॉ का स्टेटमेंट है द प्रेशर इंटेंसिटी at a given point, the pressure intensity at a given point inside a liquid at rest। ऐसा लिक्विड जो रेस्ट में है उसके अंदर इनसाइड में किसी पॉइंट पर का प्रेशर इंटेंसिटी इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में क्या होते हैं, सेम होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर किसी कंटेनर में पानी भरा हुआ है और वो कंटेनर उसमें रेस्ट कंडीशन में है पानी, तो उस पानी के अंदर में किसी पॉइंट पर का प्रेशर का इंटेंसिटी ऑल डायरेक्शन में, उस पॉइंट पर सभी डायरेक्शन में, एक आपको पता होगा कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट प्लेन्स पास होते हैं, इनफाइनाइट डायरेक्शन पास होते हैं। वो सभी डायरेक्शन में उस पॉइंट पर का प्रेशर इंटेंसिटी क्या होता है, सेम होता है। ये कहते हैं पास्कल अपने नियम के अनुसार, पास्कल अपने लॉ में कहते हैं कि द प्रेशर इंटेंसिटी एट ए गिवन पॉइंट इनसाइड ए लिक्विड एट रेस्ट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, यही है आपका पास्कल लॉ का स्टेटमेंट। चलिए अब इसका प्रूफ देखते हैं थोड़ा कि इसको कैसे पास्कल ने डिराइव करके दिखाए थे कि ऑल डायरेक्शन में कैसे सेम होता है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक कंटेनर लिए हैं और उसके अंदर से एक पानी का एलिमेंट को उठाएंगे, एक पानी के एलिमेंट को उठाएंगे। हम माने हैं अपने एलिमेंट को ट्रायंगुलर। क्या माने हैं, एक ट्रायंगुलर एलिमेंट उठा रहे हैं ABC, एक ट्रायंगुलर एलिमेंट उठा रहे हैं ABC, और इस पानी के ट्रायंगुलर एलिमेंट का थिकनेस मानते हैं कि T है। एक ट्रायंगल आपका ट्रायंगल रहेगा और उसका थिकनेस T रहेगा। इस तरह से एक पानी को हम लोग काट के यहाँ से उठा रहे हैं, एलिमेंट को मान रहे हैं, और उस पर देखते हैं सभी तरफ से फोर्स बैलेंसिंग करके क्या प्रूफ होता है। ठीक है, तो ये हमारा एलिमेंट है ABC। ठीक है, माने इधर से AB फेस पर प्रेशर लग रहा है, प्रेशर इंटेंसिटी है PX। AB फेस पर प्रेशर इंटेंसिटी क्या है, PX है, जो हर जगह लग रहा है यूनिफॉर्मली। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड वन है, छोटा सा एलिमेंट है तो हम यूनिफॉर्म दिखा रहे हैं। धीरे धीरे हालांकि आपको पता है कि डेप्थ के अकॉर्डिंग नीचे प्रेशर बढ़ता है, पिछले वीडियो में हम प्रूव किए, बट बहुत छोटा सा एलिमेंट उठाए हैं तो यूनिफॉर्म हम दिखाएं प्रेशर इंटेंसिटी। केवल हम एक पॉइंट पर ट्रायंगल, एक ट्रायंगल एक समझिए कि पॉइंट पर है, ट्रायंगुलर पॉइंट लिए हैं। ठीक है, तो प्रेशर इंटेंसिटी AB का क्या हो गया, AB फेस का, AB फेस है, AB ये हो गया, और अंदर के तरफ T डेप्थ है, अंदर के तरफ T विड्थ मान लीजिए इसका, या थिकनेस मान लीजिए T थिकनेस है। तो ये पूरा फेस पर प्रेशर इंटेंसिटी क्या है आपका, PX माने हम। ठीक है, और इस सारे प्रेशर इंटेंसिटी के कारण रिजल्टेंट प्रेशर फोर्स लग रहा है इस फेस पर, वो है Fx। क्या है, Fx, क्योंकि आपको पता है प्रेशर क्या होता है, फोर्स ही तो होता है पर यूनिट एरिया पर का, तो पूरे एरिया से गुना कर देंगे तो रिजल्टेंट फोर्स तो लग रहा होगा प्रेशर के वजह से, उस प्रेशर फोर्स को माने हम क्या, Fx। ठीक है, ठीक उसी तरह BC फेस पर आपका प्रेशर है Py माने हैं, और यहाँ पे हम लोग रिजल्टेंट फोर्स इस सब प्रेशर के वजह से कितना हो गया है, माने हम लोग Fy। ठीक है, इसी तरह AC ट्रायंगल के AC फेस पर हम रिजल्टेंट, हम सारे प्रेशर का वैल्यू क्या माने हैं, प्रेशर इंटेंसिटी का मान को क्या माने हैं, PZ। क्या माने हैं, PZ। एंड इन सभी प्रेशर इंटेंसिटी की वजह से रिजल्टेंट प्रेशर जो इस फेस पे लग रहा होगा उसको माने हैं हम, रिजल्टेंट फोर्स उसको माने हैं हम Fz। तो हमारा तीन डायरेक्शन यहाँ पे, तीन प्लेन लिए हैं, तीन डायरेक्शन लिए 3D में ही स्पेस में हम लोग देखते हैं। तीन डायरेक्शन में हम शो कर देंगे कि इस पॉइंट पर प्रेशर सेम है, तो समझिए कि रैंडम तीन डायरेक्शन उठाए हैं तो सभी डायरेक्शन के लिए हमको प्रूफ हो जाएगा कि स्टैटिक फ्लूइड के अंदर में किसी पॉइंट पर ऑल डायरेक्शन में प्रेशर का इंटेंसिटी सेम होता है। ठीक है, ये हमारा PX, ये हम फ्रेम ले रहे हैं PX, Py एंड PZ। इसी फ्रेम में हम अपना एलिमेंट को भी लिए हैं। चलिए डेरिवेशन के लिए हमने माना है लेट अस कंसीडर ए ट्रायंगुलर एलिमेंट ABC, ट्रायंगुलर एलिमेंट ABC इन लिक्विड एट ए गिवन डेप्थ। किसी गिवन डेप्थ पर लिक्विड के अंदर में ट्रायंगुलर एलिमेंट ABC को हम कंसीडर किए। लेट PX, Py, PZ बी द प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ AB, BC, AC रिस्पेक्टिवली। वो तो पहले ही हम बताएं आपको
ठीक है, कि प्रेशर इंटेंसिटी क्या माने हम, पी एक्स पी वाई पी जेड रिस्पेक्टिवली कौन कौन फेसेस पे, ए बी बी सी ए सी पर। ठीक है, लेट टी बी द थिकनेस ऑफ एलिमेंट, माने कि एलिमेंट, इस एलिमेंट का थिकनेस क्या है, टी है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ के बाद आप यहाँ आइए, देन यहाँ के बाद आपको यहाँ से देखना है, देन प्रेशर फोर्स पी एक्स ऑन फेस ए सी। ठीक है, कितना हो जाएगा, प्रेशर इंटेंसिटी इंटू एरिया, प्रेशर इंटेंसिटी इंटू एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, ए बी इंटू थिकनेस टी, ए बी इंटू थिकनेस टी। अंदर की तरफ एलिमेंट मोटा है, उसका थिकनेस हम माने हैं टी। ठीक है, इस फेस का एरिया कितना हो जाएगा, ए बी इंटू टी, ए बी इंटू टी। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर वह फोर्स है जो पर यूनिट नॉर्मल एरिया पे लगता है, और इसी नॉर्मल एरिया पर यूनिट एरिया पर इतना, तो टोटल एरिया पर कितना, टोटल एरिया से गुना कर देंगे, तो टोटल एरिया पर लगने वाला फोर्स का मान आ गया आपका कितना, पी एक्स बराबर पी एक्स इंटू एफ एक्स बराबर पी एक्स इंटू ए बी इंटू टी एरिया। ठीक है, ठीक उसी तरह सिमिलरली एफ वाई कितना हो जाएगा, पी वाई इंटू बी सी इंटू टी। ठीक उसी तरह सिमिलरली एफ जेड कितना हो जाएगा, पी जेड इंटू ए सी इंटू टी। चलिए तीनों फेज पर इस प्रेशर इंटेंसिटी के कारण रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू को हम लोग लिख लिए हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक थोड़ा सा फोर्स बैलेंसिंग, क्योंकि ये एलिमेंट रेस्ट में है, स्टैटिक फ्लूइड के अंदर से निकाला गया एलिमेंट है, तो ये रेस्ट में है। तो रेस्ट का मतलब होता है कि किसी भी डायरेक्शन में, अगर रिजल्टेंट ही रेस्ट में है, पूरे तरह से रेस्ट में है, तो किसी भी डायरेक्शन में मोशन नहीं करेगा, किसी भी डायरेक्शन में मोशन नहीं करेगा। इसका मतलब है कि किसी भी डायरेक्शन में नेट फोर्स का वैल्यू क्या होगा, जीरो। अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन मोशन कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन नेट फोर्स का मान क्या है, जीरो है। अलॉन्ग वाई डायरेक्शन क्या एलिमेंट मोशन कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि अलॉन्ग वाई डायरेक्शन नेट फोर्स का वैल्यू क्या है, जीरो है। चलिए तो हम यही करने वाले हैं आगे प्रूफ करने के लिए। अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन इक्विलिब्रियम फोर्स का इक्विलिब्रियम लगाने वाले हैं, अलॉन्ग वाई डायरेक्शन फोर्स का इक्विलिब्रियम लगाने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सारे फोर्सेस को अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन और अलॉन्ग वाई डायरेक्शन में तोड़ लेंगे। चलिए तो एफ एक्स तो पहले से ही एक्स डायरेक्शन में है, तो इसको क्या तोड़ना है इसको में तो कुछ नहीं तोड़ना है। एफ वाई तो पहले ही से वाई डायरेक्शन में है, तो इसमें भी कुछ नहीं तोड़ना है। एफ जेड को हम एफ एक्स और एफ वाई के डायरेक्शन में तोड़ेंगे। इसके लिए थोड़ा सा आपको देखना होगा, माने कि इस ट्रायंगल के अंदर में ये जो एंगल है वो थीटा है, यहाँ थीटा, तो एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, यहाँ भी थीटा, यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, तो यहाँ थीटा। ठीक है, ये जो एफ जेड है वो इस लाइन से 90 डिग्री पे लग रहा है, एफ जेड है एसी लाइन से 90 डिग्री पे लग रहा है, तो ये 90 डिग्री पे लग रहा है, तो यहाँ थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। जब ये 90 माइनस थीटा है तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा दे क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा एंगल कैसे हम ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसका कंपोनेंट किसी फोर्स का कंपोनेंट किसी डायरेक्शन में, किसी फोर्स का कंपोनेंट किसी डायरेक्शन में उस डायरेक्शन के साथ cos थीटा होता है, अगर थीटा एंगल है तो। ठीक है, तो एफ जेड cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, एफ जेड साइन थीटा। इधर हो जाएगा एफ जेड cos थीटा, इधर हो जाएगा एफ जेड साइन थीटा। चलिए अब हम लोग अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन देखेंगे। अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। नेट एक्स डायरेक्शन के सभी फोर्सेसों का सम क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि एलिमेंट इज रेस्ट अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन। अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन एलिमेंट क्या है, रेस्ट में है, इसीलिए सभी फोर्सों का सम अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन क्या होगा, जीरो होगा। तो सभी फोर्स क्या हैं, मान लिए कि नेट रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन को हम मान रहे हैं पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को हम मान रहे हैं पॉजिटिव, तो इस तरफ लगने वाला फोर्स एफ एक्स को पॉजिटिव से दिखाएंगे, और इस तरफ लगने वाला फोर्स एफ जेड इंटू साइन थीटा को हम लोग निगेटिव से दिखाएंगे। तो ठीक है, एफ एक्स पॉजिटिव माइनस एफ जेड साइन थीटा निगेटिव, इन सभी का सम क्या होना चाहिए, अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन के सभी फोर्सेसों का सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि हमारा एलिमेंट एक्स डायरेक्शन में चल नहीं रहा है, यानी कि नेट फोर्स क्या है उस पर, जीरो है। ठीक है, यहाँ से आपका क्या हो गया, एफ एक्स बराबर एफ जेड साइन थीटा, एफ एक्स बराबर एफ जेड साइन थीटा। ठीक है, चलिए एफ एक्स और एफ जेड का वैल्यू यहाँ से हम लोग रख देते हैं। यहाँ से एफ एक्स और एफ जेड का वैल्यू रखने पर आपको ये मिला, टी से टी कट गया, ए सी को ए साइड भेजते हैं तो बन गया पी एक्स इंटू ए बी बटा ए सी, पी एक्स इंटू ए बी बटा ए सी बराबर एफ जेड साइन थीटा।
एफ जेड साइन थीटा। चलिए देखिए इस ट्रायंगल के अंदर में इन ट्रायंगल ए बी सी साइन थीटा लगाइए तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, यानी कि ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी। तो साइन थीटा बराबर ए बी बटा ए सी, तो ए बी बटा ए सी के जगह पर क्या रख देंगे हम अगला लाइन में साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा, बचेगा पी एक्स बराबर पी जेड। तो इस इक्विलिब्रियम कंडीशन से प्रूफ हुआ कि प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू प्रेशर इन जेड डायरेक्शन, प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन, प्रेशर इन जेड डायरेक्शन। एक पॉइंट पर हम प्रूव किए कि एक्स डायरेक्शन में जितना प्रेशर है उस पॉइंट पर जेड डायरेक्शन में भी उतना ही प्रेशर का इंटेंसिटी है। चलिए एक और हम लोग रिलेट कर लें, अगर अलोंग वाई डायरेक्शन के कंडीशन में, अलोंग वाई डायरेक्शन, फिर से वही कहानी, वाई डायरेक्शन में भी एलिमेंट नहीं चल रहा है, इसका मतलब है कि समेसन सभी फोर्सेसों का क्या है वाई डायरेक्शन में 0 है, चूंकि एलिमेंट इज रेस्ट इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो समेसन एफ वाई इज इक्वल टू 0। अब वाई के डायरेक्शन में हम मान लेते हैं ऊपर के तरफ को क्या मान लेते हैं पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन लेना बहुत जरूरी है इक्वेशन लगाते समय, ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव। तो जो फोर्स वाई डायरेक्शन में ऊपर लग रहा है सभी को पॉजिटिव से शो करेंगे। तो वाई डायरेक्शन में एफ वाई ऊपर लग रहा था पॉजिटिव और एफ जेड कॉस थीटा नीचे लग रहा है, इसीलिए क्या किया हम इसको निगेटिव, और सभी का सम क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ से आपका आ गया एफ वाई इज इक्वल टू एफ जेड कॉस थीटा। फिर उसी तरह सिमिलर कहानी एफ वाई और एफ जेड का वैल्यू रखेंगे, टी से टी कटेगा, बी सी बटा ए सी आ जाएगा यहाँ पे। फिर वही काम करेंगे तो बी सी बटा ए सी, फिर से ए बी सी ट्रायंगल में हम कोस थीटा लेंगे तो बी सी बटा ए सी आएगा। ए बी सी ट्रायंगल में आप जाकर के कोस थीटा लीजिएगा यहाँ कोस थीटा, तो बी बटा एच, क्योंकि थीटा यहाँ है तो बी बटा एच। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, थीटा के नीचे वाला क्या होता है बेस होता है। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे आपका कोस थीटा, बी सी बटा ए सी के जगह पर क्या रखा है कोस थीटा से कोस थीटा हटेगा। यहाँ प्रूफ होगा आपको एफ वाई प्रेशर इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू प्रेशर इन जेड डायरेक्शन। तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से इक्वेशन 1 अगर इसको माने और इक्वेशन 2 अगर इसको माने, तो इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करने पर आपको पता चलेगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख सकते हैं यहाँ पे आप, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आपका क्या हो जाएगा पी एक्स बराबर पी वाई बराबर पी जेड, पी एक्स बराबर पी वाई बराबर पी जेड, यानी कि प्रेशर इंटेंसिटी स्टैटिक फ्लूइड्स के अंदर किसी पॉइंट पर प्रेशर इंटेंसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू प्रेशर इंटेंसिटी इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू प्रेशर इंटेंसिटी इन जेड डायरेक्शन। यानी कि यहाँ से प्रूफ हुआ कि स्टैटिक फ्लूइड के अंदर किसी पॉइंट पे प्रेशर इंटेंसिटी सभी डायरेक्शन में क्या होते हैं समान होते हैं, और यही पास्कल्स का नियम भी कहता है। चलिए थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया होगा। जो यूनिट 2 से कंटिन्यू हमारा क्लास अटेंड कर रहे हैं वो लगातार अपना नोट्स हैंड रिटन नोट्स लिखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बहुत सारा नॉलेज आपको मिलने वाला है, और सीखने के व्यू से पढ़िए ना कि सेमेस्टर निकालने के व्यू से, क्योंकि यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं लगभग डेप्थली ही डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको एसएससी जेई के ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स, लगभग सभी जो टॉपिक कवर हो रहे हैं उसके तो एसएससी जेई के प्रॉब्लम भी बन ही जाएंगे। तो आप कंपेटिटिव व्यू से पढ़िए तो ज़्यादा मज़ा आएगा, और इस सेमेस्टर एग्ज़ाम तो देना ही है, तो दोनों के दोनों एक साथ ही हो जाएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।